यह कहानी पहेली पुतली रत्न मंजरी की है। तो सुनिए, मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूं। बहुत समय पहले अंबापुर नाम के एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय और उदार राजा का शासन था। उसी राज्य में एक समय धर्मवर्धन नामक एक शक्तिशाली सम्राट हुआ करता था। उनकी 4 रानियां थीं। एक ब्राह्मण कन्या, दूसरी क्षत्राणी, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र जाति से थीं। समय के साथ इन रानियों से पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणी से जन्मा पुत्र ब्राह्मणीत कहलाया। क्षत्राणी से 3 वीर पुत्र हुए, शंख, विक्रम और भर्तृहरि। वैश्य रानी से एक बुद्धिमान पुत्र चंद्र और शूद्र रानी से आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी का जन्म हुआ। समय बीता। ब्राह्मणीत स्वभाव से महत्वाकांक्षी था। घर त्याग कर धारा नगरी पहुंचा और वहां के वृद्ध राजा को युद्ध में पराजित कर राज्य पर अधिकार कर लिया। लेकिन जब वह उज्जैन पहुंचा तो अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शंख गद्दी पर बैठा और कुछ वर्षों बाद विक्रम ने राज्य का भार संभाला। राजा विक्रम को एक दिन पता चला कि उनके राज्य का वैभव वास्तव में एक महान पूर्वज राजा बाहुबल की कृपा का परिणाम है। दरबारियों और पंडितों ने सलाह दी, हे नरेश, आपकी कीर्ति चारों ओर फैली है, परंतु जब तक बाहुबल स्वयं आपका अभिषेक नहीं करेंगे, आपकी सत्ता पूर्ण और अडिग नहीं होगी। विक्रम ने बिना विलंब किए अपने सबसे प्रिय मित्र लूतवर्ण को साथ लिया और राजा बाहुबल के पास पहुंचे। बाहुबल ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। 5 दिनों तक अतिथि सत्कार हुआ। तब लूतवर्ण ने गुप्त रूप से राजा से कहा, जब आप विदा लेंगे तब बाहुबल कोई वरदान मांगने को कहेंगे। उसी समय उनसे वह अद्वितीय सिंहासन मांग लीजिए जो स्वयं भगवान महादेव ने इंद्र को दिया था और जिसे इंद्र ने बाहुबल को सौंपा था। वह सिंहासन दिव्य था। उसमें 32 मूर्तियां थीं और विश्वास था कि जो भी उस पर बैठेगा उसे संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य मिलेगा। विदा के समय विक्रम ने वह सिंहासन मांगा। राजा बाहुबल ने वचन का पालन करते हुए वह सिंहासन उन्हें सौंप दिया और स्वयं उनका अभिषेक भी किया। राजा विक्रमादित्य ने लौटते ही सभा की ओर पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूं, आप देखकर बताएं कि मैं इसके योग्य हूं या नहीं। पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है, आपका कोई बैरी नहीं, जो करना हो कीजिए। अपने खानदान के सब लोगों को बुलाइए। 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गायें दान कीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए। जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतना कहकर पुतली रत्न मंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो सिंहासन पर अवश्य बैठें। पुतली की बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए। आज का दिन तो गया, अब तैयारी करो, कल सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली ने राजा भोज को नहीं बैठने दिया और अगले दिन दूसरी पुतली चित्रलेखा ने सुनाई राजा विक्रमादित्य की कहानी। अगले दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठना चाहा तो दूसरी पुतली बोली, जो राजा विक्रमादित्य जैसा गुणी हो, पराक्रमी हो, यशस्वी हो, वही बैठ सकता है इस सिंहासन पर। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य में क्या गुण थे? पुतली चित्रलेखा ने कहा, सुनो, एक दिन राजा विक्रमादित्य को योग साधना की इच्छा हुई तो उन्होंने राजपाट भर्तृहरि को सौंप दिया और तपस्वी वेश धारण कर वन की ओर चले गए। वहीं एक ब्राह्मण वर्षों से तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक अमृता का फल प्रदान किया। वह ब्राह्मण यह फल अपनी पत्नी को दे आया। पत्नी ने उसे सलाह दी, इसे राजा को दो और कुछ धन प्राप्त करो। फल राजा के पास पहुंचा। राजा ने वह फल अपनी प्रिय रानी को सौंप दिया, पर रानी किसी और को चाहती थी, राज्य के कोतवाल को। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल ने बदले में यह फल एक वेश्या को दे दिया। वेश्या को लगा, मैं अमर हो जाऊंगी तो भी पाप करती रहूंगी, यह सही नहीं है। उसने वह फल राजा को लौटाकर कहा, आप जैसे धर्मात्मा को अमर होना चाहिए। फल को देखकर राजा चकित रह गए। उन्होंने सब हाल पता करवाया और जब सच्चाई सामने आई तो उन्हें गहरा धक्का लगा कि उनकी रानी किसी और से प्रेम करती है। तो उन्होंने रानी से बिना कुछ बोले वे चुपचाप वन की ओर निकल पड़े। राजा के गुप्त प्रस्थान के बाद देवलोक में यह बात पहुंची। इंद्र ने अपने एक शक्तिशाली दूत को विक्रम की परीक्षा हेतु भेजा। जब विक्रम ध्यान से लौटे और राज्य में प्रवेश करना चाहा तो उस दूत ने उन्हें रोका।
विक्रम ने अपना परिचय दिया, लेकिन दूत ने कहा, अगर तुम सच में विक्रम हो तो मुझे युद्ध में हराओ। घमासान युद्ध हुआ। अंततः विक्रम ने उस दूत को परास्त कर दिया। दूत बोला, हे राजन, तुम निश्चय ही वही पराक्रमी विक्रम हो। मुझे जीवन दान दो, मैं भविष्य में तुम्हारे कार्य आऊंगा। अब यह कथा उस दिव्य सिंहासन की है जिसे राजा भोज ने वर्षों बाद प्राप्त किया। जैसे ही वे उस पर बैठना चाहते, पुतलियां एक एक करके उन्हें रोकती और विक्रम की वीर गाथाएं सुनाती। पहले दिन रत्नमंजरी नामक पुतली ने दान की महिमा सुनाई और भोज को बताया कि जब तक वे विक्रम की तरह दानवीर न बने, सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। दूसरे दिन चित्रलेखा ने विक्रम के त्याग, योग और पराक्रम की यह कहानी सुनाई और पूछा, क्या आप में वह साहस है कि इंद्र के दूत को परास्त कर सकें? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय महाकाल।